गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पिजन सोसाइटी, कृषक समाज की परिभाषा एवं अर्थ। रॉबर्ट रैडफील्ड ने कृषक अध्ययनों के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया और उन्होंने कहा कि हमें कृषक समाज के लिए काम करने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि कृषक समाज वाकई में है क्या। उनका मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्री कभी कृषक समाज का आशय एक अवशिष्ट श्रेणी से लगाते हैं। अर्थ है कि कृषक समाज के अंतर्गत उन सभी समाजों को सम्मिलित किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से न तो जनजातीय हैं न ही औद्योगिक हैं। कृषक समाज के संदर्भ में यह अवधारणा त्रुटिपूर्ण है। यही कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में कृषक समाज की भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं जो एक दूसरे से अलग करती हैं। रैडफील्ड ने कृषक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का है। इस तरह रैडफील्ड ने बहुत सारी विशेषताओं के साथ कृषक समाज को समझाने का प्रयास किया। रैडफील्ड ने कृषक समाज की जो परिभाषा है उन्हें दो तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहा। पहला, ग्रामीणों के जीवन निर्वाह का ढंग और दूसरा, अन्य स्तर के लोगों के साथ उनका संबंध। यानी प्रथम तत्व के अनुसार भूमि को जोतने वाले वे समस्त व्यक्ति जिनके जीवन निर्वाह का तरीका सामान्य हो और अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंध भिन्न हो, एक कृषक समाज के अंतर्गत आते हैं। हम इस अनुसार भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि वे छोटे उत्पादककर्ता कृषक हैं जो केवल अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन करते हैं। आगे उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए लिखा कि कृषक समाज के अंतर्गत केवल उन्हीं छोटे उत्पादनकर्ताओं को सम्मिलित किया जा सकता है जो अपनी आजीविका एवं जीवन यापन के ढंग को भूमि को जोत कर ही नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जैसे अन्य समूह जैसे मछली मारकर या फल फूल एकत्रित कर जीविका अर्जित करने वाले इस समूह के अंतर्गत नहीं आएंगे। रैडफील्ड ने इसे और स्पष्ट करने के लिए कृषक और किसान में भी अंतर किया। कृषक वह है जो स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन करता है और इसके अंतर्गत छोटे खेतीहार लोगों को लिया गया। और रैडफील्ड ने उन लोगों को किसान की संज्ञा दी जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। इस परिभाषा का भारत के संदर्भ में विचार करने पर बहुत सारे प्रश्न यहाँ उपस्थित हो जाते हैं कि क्या हम पट्टेदारी पर भोगधारी प्राप्त काश्तकारों को कृषक मानेंगे या बटाईदार को कृषक मानेंगे। तो रैडफील्ड ने कृषक शब्द का प्रयोग उन छोटे खेतीहार किसानों के लिए किया जो जोती जा सकने वाली भूमि को नियंत्रण में रखते हैं और किसी सीमा तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह रैडफील्ड की परिभाषा का द्वितीय पक्ष में अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंधों की प्रवृत्ति पर ध्यान आकृष्ट किया गया। यानी कृषक लोग अपने क्षेत्रों में नगरों के अभिजात वर्ग से प्रभावित होते हैं, अतः वे अभिजात वर्ग के अधीन होते हैं। किंतु भारत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि भारत में अभिजात वर्ग कस्बे या नगर का रहने वाला ही हो, ये आवश्यक नहीं। गाँवों में भी अभिजात अथवा कुलीन वर्ग पाए जाते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए आंद्रे बेताई ने लिखा कि निम्न स्तर वाले कृषकों एवं उच्चतर वाले कृषकों के मध्य विभाजन गांव या नगर के मध्य भेद को व्यक्त नहीं करता, बल्कि स्वयं गांव के भीतर के भेदन को स्पष्ट करता है। अर्थात कृषकों के गैर कृषकों के साथ संबंध पाए जाते हैं, किंतु अकृषक लोग नगर के रहने वाले न होकर गांव के ही रहने वाले होते हैं। कम से कम भारत में तो यही वास्तविकता हमें देखने को मिलती है। तो कृषक समाज क्या है ये हमें जानना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से रैडफील्ड ने स्पष्ट किया। और यदि उनकी परिभाषा का यदि हम विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं या उनमें से हम कुछ विशेषताएं ढूंढ सकते हैं, या हम वो कैटेगरी ढूंढ सकते हैं, या हम वो आधार ढूंढ सकते हैं जिनके आधार पे हम ये तय कर सकें कि कृषक समाज, कृषक कौन होगा और कृषक समाज किसे हम कह सकते हैं।
यानी वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण रखते हैं, भूमि को जोतते हैं, उस कृषि करने के परंपरागत तरीकों का प्रयोग करते हैं, जो नगरीय या अपने ही ग्राम के अंदर अभिजात वर्ग के अधीन होते हैं, जिनके जीवन जीने का ढंग लगभग समान होता है लेकिन थोड़ा सभ्य प्रकार का होता है। तो इन सारी विशेषताओं के साथ हम परिभाषित कर सकते हैं कृषक समाज को। और हम किसी समाज को तब बहुत भली भांति जान पाएंगे जब पहले हम उसको अच्छी तरीके से परिभाषित कर लें। और इसीलिए रॉबर्ट रैडफील्ड ने भी और आंद्रे पिताई ने दोनों ने बहुत काम किया है कृषक समाज के ऊपर। और उन्होंने ये कहा कि पहले हमें परिभाषा अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि किसे हम कृषक कहेंगे और किसे हम कृषक समाज कहेंगे। उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, किस तरह से वहाँ पुनर्निर्माण हो रहा है, किस तरह से बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं और किस तरह उन योजना का उपयोग कृषक समाज के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू।